तो चलिए शुरुआत करते हैं रेबल थी वो स्टोल द पीपल एपिसोड 3 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि गिल्डोंग के फादर ने अपने मास्टर जो को मार दिया होता है। मारने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो फिर गिल्डोंग उन्हें दीवार के पास खड़े होकर देख रहा होता है और वो उन्हें देखकर डर जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उनके मास्टर के घर पे बोरी पहुंच जाता है अपने आदमियों के साथ। वो सारे घर के अंदर जाते हैं और कुछ सामान निकालकर बाहर ले जा रहे होते हैं। वहां पर इप्सन के फादर भी होते हैं तो फिर वो गिल्डों के फादर से बोल रहे होते हैं कि तुमने मास्टर को मार दिया है, क्या हम सेफ रहेंगे? गिल्डों के फादर कह रहे होते हैं क्या तुम्हें याद है कि जब तुम्हारी मॉम बीमार पड़ी थी और वो यूजलेस हो गई थी तो फिर हमारे मास्टर ने ही तुम्हारी मॉम को स्ट्रीट पर फेंक दिया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। यही तुम्हारा लास्ट चांस है और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। एप्सोन के फादर हाँ कहते हैं। फिर वहां पर बोरी का साथी यंगे आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो। एप्सोन के फादर कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ एक ही पंच मारना और वो जोर से मारना। यंगे उसकी बात मान जाता है और वो जोर से एक पंच मारता है एप्सोन के फादर को और वो वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो सारे वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद लेडी जो की आंखें खुल जाती हैं तो फिर अपने रूम से बाहर निकलती है और अपने सर्वेंट को बुला रही होती है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं दे रहा होता। इस वजह से वो बाहर चलकर जाती है, तभी उनका पैर टकरा जाता है एक चीज से। वो मुड़कर देखती है और वहां पर इप्सन के फादर को एक लकड़ी से बांध रखा होता है। फिर उनकी नजर दूसरी साइड पर पड़ती है जहाँ पर खून की बूंदें गिरी हुई होती हैं। वो उनका पीछा करते हुए अपने हस्बैंड के रूम तक पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो फिर वो देखते हैं कि वहां पर उसके हस्बैंड की लाश पड़ी होती है और ये देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। दूसरी ओर गिल्डों के फादर अपने घर पे होते हैं और वहां पर वो अपनी शर्ट जला रहे होते हैं जिन पे कि खून पे धब्बे लगे हुए होते हैं। साथ ही में गिल्डों के फादर की पूरी बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान भी होते हैं। अगली सुबह मजिस्ट्रेट ऑफिस में खबर फैल जाती है कि लेडी जो के घर पे चोर आए थे। तो फिर लेडी जो का एक सर्वेंट इप्सन के फादर के साथ जाता है कंप्लेंट करने के लिए ऑफिसर से। तभी वहां पर जाची पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि अब हर जगह चोर आ गए हैं। सर्वेंट बोल रहा होता है कि उन चोरों ने हमारे मालिक का जो घर है उसे खाली किया और उन्हें मार दिया। ऑफिसर पूछ रहा होता है क्या वो वाकई में चोर थे, किसी ने उन्हें देखा है? तभी इप्सन के फादर बोल रहे होते हैं कि मैंने देखा था, उन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। फिर जाची बोल रहा होता है कि ये वही लोग हैं। ऑफिसर पूछता है कौन? जाची बता रहा होता है कि अभी कुछ दिनों पहले सोडोंगरी में भी चोर आए थे और हमें पता चला कि उन्होंने भी काले मास्क पहन रखे थे। इप्सन के फादर बोल रहे होते हैं कि हाँ ये वही लोग हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ऑफिसर जाची के साथ अपने रूम में होता है और वो बोल रहा होता है जाची से कि मैंने आज से पहले कभी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन हैंडल नहीं की है। जाची बोल रहा होता है कि मैंने भी नहीं की, लेकिन आपको ये इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और इस टाइम पर आपको मास्टर जो के घर पे जाना चाहिए। ऑफिसर बात मान जाता है और वो जाची के साथ मास्टर जो के घर पे चला जाता है। वहां पर पहुंचकर वो सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं और आखिर में इप्सन के फादर बता रहे होते हैं कि चोर यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझे बांधकर यहाँ से सामान चोरी कर लिया। वहीं पास में लेडी जो बैठी हुई होती है, जैसे ही वो इप्सन की फादर की बात सुन रही होती है वो चोरों वाली वो कुछ सोचने लग जाती हैं। जाची ऑफिसर से बोल रहा होता है कि ये पक्का काम उन चोरों का है और मैंने ये तक सुना है कि वो चोर मारने के बाद अपनी नाइफ भी छोड़कर जाते हैं। उसी टाइम लेडी चिल्लाकर बोल रही होती है कि वो चोर नहीं है। कुछ दिन पहले मास्टर जो ने हमारे एक सर्वेंट को बुरी तरीके से डांटा था और वो आदमी शायद उनसे रिवेंज लेना चाहता था। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वही है और उसका नाम है आमोगे। ये सुनते ही एप्सोन के फादर और जाची थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर जाची लेडी उसे बोल रहा होता है कि आपको ढंग से सोचना चाहिए, अगर ऐसा उसने करा है तो फिर एक मोरल क्राइम है। ये इतना सीरियस क्राइम है कि ये पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तभी लेडी जो ऑफिसर के सामने नील डाउन करती है और बोल रही होती है कि प्लीज आप आमोगे को लेकर आइए, जैसे आप उसे टॉर्चर करोगे वो अपने आप कन्फेस कर देगा अपने क्राइम। दूसरी ओर गिल्डो अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है और वो बार बार उसी रात के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ गार्ड उसके घर की ओर आ रहे होते हैं। ये देखकर वो अपने फादर के शूज को जला देता है। उन गार्ड के साथ जाची भी आया होता है तो फिर वो गिल्डोंग को देखता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है? गिल्डोंग बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हो। तभी उन सबको घर से आवाज सुनाई देती है और उस टाइम पर गिल्डोंग के फादर घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर गिल्डोंग के फादर अपने शूज ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें शूज नहीं मिलते हैं। इसके बाद गार्ड गिल्डोंग के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जाकर जेल में बंद कर देते हैं। गिल्डोंग के फादर जब जेल में होते हैं तो फिर वो याद कर रहे होते हैं कि जो उनकी बातचीत हुई होती है बोरी से। बोरी उनसे बोल रहा होता है कि अगर तुमने मास्टर जो को मार दिया तो फिर तुम्हें वहां से सारा सामान लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर रहे तो फिर तुम पकड़े जाओगे। गिल्डोंग के फादर कह रहे होते हैं कि अगर मैं भाग गया तो फिर मैं जिंदगी भर भागता रहूंगा, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? बोरी कह रहा होता है तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने मरने का वेट करोगे? अब प्रेजेंट टाइम में गिल्डोंग के फादर से जेल में मिलने के लिए जाची आता है। उन्हें देखते ही गिल्डोंग के फादर मुस्कुराकर जाची के पास जाते हैं। जाची गुस्से में उनका कॉलर पकड़ता और बोल रहा होता है कि तुम तो सिर्फ अपनी आज़ादी चाहते थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने मास्टर को ही मार दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच पाओगे? गिल्डों के फादर यानी कि आमोगे बोल रहे होते हैं, मुझे पता है कि मुझे मरना चाहिए, मैं मारा भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसे अनकवर करके रहूंगा। जाची कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो जिसके साथ जोशियन में बुरा हुआ है? आमोगे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ गिमोक। जाची समझ जाता है और वो कह रहा होता है कि हमारे जोशन के रूल के मुताबिक
कोई सर्वेंट अपने मास्टर की रिपोर्ट करता है, वो भी किसी भी रीजन के लिए, उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो फिर तुम कैसे अनकवर करोगे जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है अब तक? मोगे बोल रहा होता है, अगर मैं अपनी जान दे दूं तो फिर मैं क्या अनकवर कर सकता हूँ वो सारी गलत चीजें? अगले दिन मोगे को मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर पेश किया जाता है और वो वहां पर नीडन होकर बैठा हुआ होता है, साथ ही में सारे सर्वेंट और वहां पर लेडी जो भी मौजूद होती है। तभी लेडी जो अपने सर्वेंट से कुछ बोलती है। बात सुनने के बाद वो सर्वेंट ऑफिसर से बोल रहा होता है कि मोगे ने ही हमारे मास्टर जो को मारा है। जब मास्टर जो ने इसे डांटा था बुरी तरीके से, ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने क्राइम कर दिया। तभी आमोगे बोल रहा होता है, क्या तुमने मुझे देखा था जब मास्टर ने मुझे डांटा था? सर्वेंट कुछ भी नहीं बोलता है। फिर आमोगे अपनी शर्ट उतारता है। सारे लोग देखकर हैरान होते हैं क्योंकि आमोगे की पूरी बॉडी में बहुत सारे निशान होते हैं चोटों के। आमोगे कह रहा होता है कि आप देख सकते हो कि उन्होंने मुझे कितना पीटा है। क्या आपको कोई नई चोट का निशान दिखाई दे रहा है मेरी बॉडी पे? जो राइट साइड में निशान है ये मुझे मिला था 7 साल की उम्र में, और लेफ्ट वाला निशान मिला था मुझे 10 साल की उम्र में। और जो मेरी पीठ पे निशान है ये मुझे इस वजह से मिले थे क्योंकि मैंने मास्टर जो के जो बर्तन थे वो गलत जगह रख दिए थे। मैंने इतनी सारी मार बर्दाश्त किया और यहाँ तक कि मेरे अब बच्चे भी हैं। मैं अपने मास्टर को क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को खिलाना भी है। जाची लेडी उसे पूछ रहा होता है कि तुमने बताया कि मास्टर जो ने आमोगे को डांटा था और वो इसे अपने रूम में लेकर गए थे, तो फिर इसे पनिश क्यों नहीं किया? लेडी जो सोचकर बोल रही होती हैं कि मास्टर जो ने इसे माफ कर दिया क्योंकि ये कई सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है और वैसे ही मास्टर ने इसे सिर्फ बातों से ही डांटा था। आमोगे बोल रहा होता है कि यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मास्टर ने मुझे पीटा ही नहीं तो फिर मैं उन्हें मारूंगा क्यों? ऑफिसर बोल रहा होता है कि मैं भी एग्री करता हूँ और हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है कि आमोगे ने ही अपने मास्टर को मारा है। लेडी जो मानने को तैयार नहीं होती और वो बोल रही होती है कि ये सब आमोगे ने ही किया है। आमोगे बोल रहा होता है कि माय लेडी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी लेडी जो बोल रही होती है कि ऑफिसर एक और रीजन है कि ये गुस्से में क्यों था। ये गुस्से में था क्योंकि इसकी वाइफ मास्टर जो की वजह से मारी गई है। ये सुनते ही आमोगे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपने हाथ को क्लिंच कर रहा होता है। फिर वो मुस्कुराते हुए लेडी जो की ओर देखकर बोल रहा होता है, क्या आप ऐसा कह रही हैं कि मास्टर जो की वजह से ही मेरी वाइफ की मौत हुई है? लेडी जो घबरा जाती है, फिर वो सोचकर बोल रही होती है कि तुम्हारी वाइफ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती, इस वजह से वो मास्टर जो को सेड्यूस कर रही थी। आमोगे हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि माय लेडी मेरी वाइफ ने किसी को भी सेड्यूस नहीं किया है। फिर वो खड़ा होता है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनसे बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ क्या ऐसा कर सकती है? आप सबको पता है हम यहाँ पर करीबन 40 साल से रह रहे हैं। तभी वहां पर 2 गार्ड आते हैं और वो आमोगे को पीटने लग जाते हैं। आमोगे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ ने कभी भी मास्टर जो को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करी है। उसी भीड़ में वो कीसेंग भी खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। इसके बाद दोबारा आमोगे को जेल में भेज दिया जाता है। ऑफिसर जाची के साथ अपने रूम में होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि हम आमोगे को एग्जीक्यूट करके उसके क्राइम को कन्फेस करवा सकते हैं। जाची बोल रहा होता है कि ये इतना सिंपल नहीं है, अगर वाकई में आमोगे ने अपने मास्टर को मारा है तो फिर एक मोरल क्राइम है, हमारा पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऑफिसर कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि आमोगे ने ये सब नहीं किया है और मुझे फेक करके उसे छोड़ देना चाहिए? जाची बोल रहा होता है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, नहीं तो आपको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। आपको पूरी सच्चाई बाहर निकालनी चाहिए और वही तरीका आपके बचने का। और शायद आपको ये बातें पता लगानी चाहिए कि आमोगे की वाइफ और मास्टर जो के बीच में क्या हुआ है। अगले दिन जाची मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर एक रिपोर्ट लगा देता है और सबको बता रहा होता है कि जिसने भी मास्टर जो और आमोगे की वाइफ के बीच में कुछ भी विटनेस किया है वो आकर आज दोपहर में अपनी गवाही दे सकता है। वहीं पर वो किसिंग खड़ी होती है और बोल रही होती है कि कौन आएगा गवाही देने के लिए और वो भी सर्वेंट की साइड लेगा। वो खबर सुनने के बाद सारे लोग अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर एक फर की दुकान का जो शॉपकीपर होता है जहाँ पर आमोगे की वाइफ फर खरीदने के लिए आई होती है, शॉपकीपर अपनी वाइफ से बोल रहा होता है कि मैंने कल आमोगे को रोते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। जब वो लोगों से बोल रहा होता है कि आकर यहाँ पर सच्चाई बताओ मेरी वाइफ के बारे में, मैंने वैसे खुद देखा था उस दिन उसकी वाइफ का मास्टर जो पीछा कर रहे थे। वाइफ बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम नहीं चाहते हो कि तुम मास्टर जो की फैमिली की बैड साइड में आ जाओ। इधर आमोगे जेल में बंद होता है तो फिर उससे मिलने के लिए गिल्डोंग गिलियन अपनी बहन के साथ आता है। आमोगे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है और जितने भी कॉटन के रोल बचे हैं तुम जाके वो बोगडोंग की शॉप पर दे देना और वो तुम्हें राइस दे देगा। वो उसकी बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर मास्टर जो के घर पे जो उनका सर्वेंट होता है वो सारे सर्वेंट से बोल रहा होता है कि जो भी यहाँ पर हुआ है अगर वो यहाँ से बाहर गया तो वो तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। कुछ ही मिनट बाद वहां पर गिल्डोंग पहुंच जाता है और वो धीरे से इप्सन को अपने पास बुलाता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ घंटे बाद मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर आमोगे का ट्रायल स्टार्ट होता है। ऑफिसर सबसे बोल रहा होता है कि जो भी गवाही देना चाहता है वो यहाँ पर आकर दे सकता है। जाची बोल रहा होता है कि अगर किसी ने भी गवाही देने वाले पर्सन को पनिश किया है तो फिर उसे भी बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा। तभी लेडी जो खड़ी होती है वो बोल रही होती है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया है कि जो आमोगे की वाइफ थी वो उनके आगे चल रही थी और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ ने उसे डांटा था। इस वजह से उसकी वाइफ गुस्सा हो गई और उसने अपने पति से झूठ बोला। झूठ सुनने के बाद आमोगे को गुस्सा आ गया और उसने अपने मास्टर को हार्म किया है। ऑफिसर सबसे पूछ रहा होता है कि किसने विटनेस किया है कि
आमोगे की वाइफ और मास्टर जो के बीच में क्या हुआ था। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, तभी एप्सन बाहर आता है और वो कह रहा होता है कि मैंने देखा था सब कुछ। उस दिन मैं, गिल्डोंग और गिलियन हम तीनों पत्थर ढूंढ रहे थे फेस्टिवल के लिए। वहीं पास से गिल्डोंग की मॉम गुजर रही थी, उनका पीछा कर रहे थे लॉर्ड जो के अंकल। फिर वो अंकल उनके पास जाते हैं और उन्हें हग करके उनके ब्रेस्ट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गिल्डोंग की मॉम डर जाती है और उन्हें धक्का दे देती है। इस वजह से लॉर्ड जो के अंकल बुरी तरीके से गिल्डोंग की मॉम को चांटा मारते हैं और उनकी मॉम एक पत्थर पे गिर जाती है पेट के बल। ये सुनने के बाद सारे लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है। तभी लेडी जो बोल रही होती है, क्या आप इस सर्वेंट के लड़के की बात मानोगे, ये सिर्फ 10 साल का है। ऑफिसर कह रहा होता है कि 10 साल के बच्चे की गवाही नहीं ली जा सकती है, ये रूल्स के खिलाफ है। एप्सन कह रहा होता है कि भले ही मैं यंग हूँ लेकिन मैं गिल्डोंग से बड़ा हूँ। ऑफिसर एप्सन को वहां से भेज देता है और पूछ रहा होता है कि यहाँ पर कोई और नहीं है गवाही देने के लिए। गिलियन रोने जाता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरी मॉम ये डिजर्व नहीं करती है। फिर 2 गार्ड आते हैं और वो गिलियन को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। उसी टाइम वो शॉपकीपर आता है और वो बोल रहा होता है कि कुछ दिन पहले गिल्डोंग की मॉम मेरे स्टोर पर आई थी फर खरीदने के लिए। वहां पर मास्टर जो के अंकल आए थे और वो गिल्डोंग की मॉम को टॉन्ट कर रहे थे फर खरीदने के लिए। इसके बाद वाइफ भी आगे बढ़ते और वो बोल रही होते हैं कि उस दिन मैंने भी देखा था, गिल्डोंग की मॉम मेरी शॉप पर कॉम खरीदी थी। तभी जो इसके अंकल थे वो वहां पर आकर उनसे कॉम छीनते हैं और उनके मुंह पर थूक भी देते हैं। और गिल्डोंग की मॉम एक बहुत ही अच्छी मॉम और एक बहुत ही अच्छी वाइफ थी। लेडी जो ऑफिसर से बोल रही होती है, क्या आप एक छोटे मर्चेंट की बात मानोगे। ऑफिसर बोल रहा होता है कि इस बात में पॉइंट तो है। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पर लॉर्ड जो के अंकल को सम्मन किया जाए, हम उसके मुंह से ही सुनेंगे कि सच्चाई क्या है। ये सुनकर आमोगे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो सारे वहां से चले जाते हैं और आमोगे को दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। गिल्डोंग गिलियन के साथ शॉपकीपर के पास जाकर उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है गवाही देने के लिए। शॉपकीपर की वाइफ बोल रही होती है कि भले हमने गवाही तो दे दी है लेकिन तुम्हारे फादर शायद नहीं बच पाएंगे। शॉपकीपर मना करता और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए इन दोनों से। फिर उन दोनों कुछ खाना देता है और वहां से भेज देता है। लेडी जो घर पे पहुंच गई होती है फिर वो सर्वेंट क्वार्टर में जाती है और वहां पर एप्सन की मॉम के सामने खड़ी होती है और गुस्से से एप्सन की ओर देख रही होती हैं। फिर वो अचानक से एप्सन की मॉम को चांटे मारने लग जाती हैं। सर्वेंट ने रोकता बोल रहा होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ये बात ऑफिसर को पता चल गई तो फिर आपके लिए बहुत बुरा होगा। लेडी जो कुछ भी नहीं कहती वो गुस्से में अंदर चली जाती हैं। इधर रात को जाची और वो किसिंग आमोगे से मिलने के लिए जाते हैं जेल में। जाची कह रहा होता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जल्द से जल्द करो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। आमोगे किसिंग से बोल रहा होता है कि तुम ही सिर्फ मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो फिर मैं तुम्हें रिपे करूंगा। किसिंग कह रही होती है कि मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूंगी। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी से नहीं मिली हूँ जो अपनी मरी हुई वाइफ के ऑनर के लिए मरने को तैयार है। फिर अगले दिन दोबारा ट्रायल स्टार्ट होता है और वहां पर मास्टर जो के अंकल को बुलाया जाता है। अंकल जो ऑफिसर से बोल रहे होते हैं कि आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ के कोड ऑफ मोरल क्या है, हमारे किंग ने क्यून को बाहर कर दिया सिर्फ जेलस होने की वजह से और हम सारे हमारे किंग के सबसेंट है, तो फिर हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। अभी भी जितनी औरतें हैं वो कोई गिल्ट फील नहीं करती हैं किसी से फ्लर्ट करने में। उस दिन वाकई में मैंने आमोगे की वाइफ को डांटा था क्योंकि मैं उसे सिखा रहा था कि किसी आदमी के सामने औरत को कैसे चलना चाहिए। ऑफिसर आपको समझना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं किसी को मैनर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर क्या ये क्राइम है। ये कहकर वो आमोगे से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को ठीक करना चाहिए, ना कि उसे डिफेंड करना चाहिए। अभी वहां पर जाची किसिंग को बुलाता है, उसका नाम होता है जुक सोनहा। सोना को देखते ही मास्टर जो के जो अंकल होते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं। चाची पूछ रही होती है कि तुम क्या जानते हो, तो फिर सोना बता रही होती है कि जो मास्टर जो के अंकल हैं वो एक पुअर नोबल हैं, वो बहुत ज्यादा अपने नेफ्यू पर रिलाई करते थे। कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे फ्लर्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं उनकी कॉन्क्यूबाइन बन जाऊं। तो फिर मैंने पूछा कि आप मेरी सर्विस को अफोर्ड कर पाओगे क्या और कैसे करोगे। तो इनका आंसर था कि आमोगे के पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत जल्द वो सारे पैसे लॉर्ड जो ले लेंगे और मुझे मेरे नेफ्यू यानी कि लॉर्ड जो ने वादा किया है कि वो मुझे कुछ पैसे भी देगा उसमें से। जैसे ही लॉर्ड जो वो सारे पैसे ले लेगा आमोगे से, उसके बाद वो उसके बच्चों को भेज देगा कहीं दूर कंट्री में। मास्टर जो के अंकल बोल रहे होते हैं कि आप इसकी बात का बिलीव मत करो। तभी चाची बोल रहा होता है कि मेरे पास अंकल के भेजे हुए लव लेटर भी जो कि इन्होंने सोना को भेजे थे। फिर वो लेटर निकालता है और ऑफिसर को दिखा देता है। लेटर पढ़ने के बाद ऑफिसर बोल रहा होता है कि तुम तो अभी मुझे डांट रहे थे मॉरल के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम किसिंग से मिलने के लिए थे जबकि तुम्हारे नेफ्यू की मौत हो गई है। भले ही आमोगे की वाइफ एक सर्वेंट थी लेकिन तुमने उसे मोलेस्ट किया है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी को हार्म भी किया है। इस वजह से तुम्हें पनिशमेंट जाती है कि तुम्हें 30 लैश मिलेंगे। साथ ही में इसके नेफ्यू को पनिशमेंट दी जाती है लेकिन वो मर चुका है। इस वजह से उसकी विडो यानी कि उसकी वाइफ को 50 रोल्स ऑफ कॉटन देने होंगे। गार्ड मास्टर जो कि अंकल को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं कि इसकी बात का बिलीव मत करो, ये सच में झूठ बोल रहा है। जो उसका बेटा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने एक पत्थर फेंक कर मारा था और उसने चट्टान को छटका दिया था। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता लेकिन आमोगे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ट्रायल को आज के लिए एंड कर दिया जाता है और सबको वापस भेज दिया जाता है। आमोगे जेल में बैठा होता है और वो बार बार अंकल जो की बात के बारे में सोच रहा होता है। रात को जाची आमोगे से मिलने के लिए जाता है, बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अंकल जो ने एक सर्वेंट को पैसे पे किए और उन्होंने उसे रिप्लेस कर दिया।
उसे आधे दिन के लिए लॉक करने के लिए तुमने अपनी जान को दांव पे लगाया। आमोगे हंसना चाहता बोल रहा होता है, क्या तुम वाकई में बिलीव करते हो कि मैंने अपनी जान दांव पे लगाई ताकि मैं लॉर्ड जो के अंकल को आधे दिन के लिए जेल में बंद करवा सकूं? मेरे बच्चों के बारे में क्या, ये कोई रिवेंज नहीं है, उसने मेरी वाइफ को मारा है। वो ऐसे जी रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, तो फिर मुझे भी जीना होगा। जाची बोल रहा होता है, तो फिर तुमने प्लान कर लिया कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? आमोगे ऊपर की ओर देखता है, मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि मेरी जान डीटी के हाथ में है, अगर वो मुझे रेस्क्यू करेंगे तो फिर मैं बच जाऊंगा और मेरी जो किस्मत है वो हमारे किंग के हाथ में है। ये सुनने के बाद जाची वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद आमोगे डीथोन क्वीन और उसके लेटर के बारे में सोच रहा होता है। उस क्वीन के बारे में कुछ दिन पहले आमोगे ने बोरी से पूछा होता है, तो फिर बोरी बता रहा होता है कि उस क्वीन को राजा ने महल से बाहर निकाल दिया है। लेकिन तुम क्वीन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आमोगे बोल रहा होता है कि मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। अगर वो मर जाएगी तो फिर मैं जिंदा रहूंगा, अगर वो बच गई तो फिर मैं मारा जाऊंगा। अगली सुबह मास्टर जो के घर में उनके अंकल और उनकी वाइफ बैठे हुए होते हैं और बाहर उनका बेटा अपने फादर के लिए इंसेंस बर्न कर रहा होता है। लेडी जो अंकल जो से बोल रही होती है कि तुमने ऐसी बातें क्यों कही कि एक 7 साल का बच्चा एक चट्टान को तोड़ देगा, वो एक पत्थर से। अंकल बोल रहे होते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। लेडी जो गुस्से में कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आमोगे को पनिशमेंट मिले। अंकल जो कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आमोगे थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है? वो रिवील कर रहा है कि उसका मोटिवेशन क्या है मर्डर के लिए। अगली बार उसे टॉर्चर किया जाएगा और अपने क्राइम को कन्फेस कर देगा। फिर लेडी जो कुछ और देर बात करती है और वो बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर वो अपने बेटे की ओर देख रही होती है। लेडी जो अपने बेटे सुहाग की ओर देखकर बोल रही होती है कि भले तुम्हारे फादर चले गए, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाकर रहूंगी। सुहाग कह रहा होता है कि मेरे फादर के अंकल गलत नहीं कह रहे हैं, गिल्डों के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बात सुनते ही लेडी जो थोड़ी सी चौंक जाती हैं। कुछ घंटे बाद वो आमोगे से मिलने के लिए जाती है और बोल रही होती है कि अब मुझे पता चला कि तुम इतना स्ट्रेंज क्यों एक्ट कर रहे थे। तुम अपनी वाइफ के नाम को क्लियर करना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम हार चुके हो, इस वजह से मैं तुम्हें मार दूंगी। आमोगे बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं मुझे अपने मास्टर को मारने के बाद जीने को मिलता है या फिर मरने को। लेडी जो कह रही होती है कि तुम्हारा जो दूसरा बेटा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मैंने एक घिसी पिटी स्टोरी भी सुनी है काफी साल पहले माइटी चाइल्ड के बारे में। वैसे मैं इन सब चीजों बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि यहाँ पर जितने फुलिश लोग हैं वो सारे बिलीव कर लेंगे इस बात पर। और जब भी कहीं पर कोई प्लेग आएगा या फिर कहीं बुरी खेती होगी, वो सारे समझेंगे कि ये सब माइटी चाइल्ड की वजह से हुआ है। क्या मैं सबको बता दूं कि तुम्हारा बेटा एक माइटी चाइल्ड है? आमोगे हंसकर बोल रहा होता है कि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। लेडी जो कह रही होती है कि मैं कुछ चेक करूंगी, मैं उसे बुरी तरीके से पीटूंगी, उसकी हड्डियां ब्रेक कर दूंगी, वो सह नहीं पाएगा और वैसे भी अभी वो मेरा सर्वेंट है। ये कहकर वो चली जाती हैं। रात को वो अपने घर पे होते हैं। फिर वो वहां पर गिल्डोंग और गिलियन को बुलाती हैं। फिर वो गिल्डोंग को एक मीट का पीस देती है और बोल रही होती है कि तुम्हें उस पहाड़ी पर जाना जहाँ पर मिस्टर पार्क रहते हैं। उन्हें ये देखकर उनके एप्रिकॉट ट्री की एक ब्रांच लेकर आनी है। गिलियन बोल रहा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो, जितने भी लोग रात को वहां पर जाते हैं वो सारे मारे जाते हैं, वहां पर गिल्डोंग अकेला कैसे जा सकता है? लेडी जो गिल्डोंग से कह रही होती है कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हारे ब्रदर को भेज दूंगी। सर्वेंट गिल्डोंग को वो पीस देते हैं मीट का और उसे बाहर लेकर चले जाते हैं जबरदस्ती। गिल्डोंग अकेला वो मीट का पीस लेकर जंगल की ओर चला जाता है और वो धीरे धीरे उस हिल की ओर बढ़ रहा होता है। वहां पर काफी सारे बैम्बू के ट्री होते हैं। तभी अचानक से गिल्डोंग के सामने एक टाइगर आता है और वो उसकी ओर देख रहा होता है। अगली सुबह गिल्डोंग लेडी जो के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि मैंने अपना काम पूरा किया और मैं ब्रांच लेकर आ गया हूँ। लेडी जो देख रही होती है गिल्डोंग के चेहरे और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए होते हैं। गिल्डोंग उनके पास जा रहा होता है और लेडी जो से बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। गिल्डोंग वहां पर ब्रांच रखकर वहां से जा रहा होता है, तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद गिल्डोंग उसे घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल कर रहा होता है। कुछ घंटे बाद गिल्डोंग वहीं पर सो जाता है। तो फिर जब वो उठता है वो देख रहा होता है कि गिल्डोंग वहां पर नहीं होता। वो बाहर जाता है गिल्डोंग को ढूंढने के लिए और गिल्डोंग उसे दिख जाता है। गिल्डोंग अपने भाई गिलियन से बोल रहा होता है काफी वियर्ड है, मॉम कहाँ पर है? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए राइस बनाएंगी। ये बोलने के बाद वो दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर आमोगे को चेयर पर बिठाकर बांध रखा होता है। ऑफिसर जाची की ओर इशारा करता है। फिर जाची बोल रहा होता है कि आमोगे तुम्हें बताना होगा, तुम्हें मास्टर जो के खिलाफ गृहस्थी है, तो फिर तुम्हें अपना क्राइम कन्फेस करना होगा। आमोगे कुछ भी नहीं कहता। फिर वहां पर दो गार्ड आते हैं, दो डंडे लेकर वो आमोगे के थाई पे मारने लग जाते हैं। दूसरी ओर हार्निंग टाउन में जितने भी लोग डीथ्रोन क्वीन का साथ दे रहे थे या फिर उसके साथ रह रहे थे, उन सबको पनिश करके देशद्रोही माना जा रहा होता है। आमोगे पिटने के बाद भी कुछ नहीं बोलता, इस वजह से उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन आमोगे से मिलने के लिए जाची आता है। तो फिर आमोगे पूछ रहा होता है क्या हुआ है। जाची बोल रहा होता है लगता है कि लीडर तुम्हारी साइड में। ये सुनते ही आमोगे राहत की सांस लेता है। इधर एप्सॉन के फादर उसकी मॉम के साथ जा रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि गिल्डोंग रात को उस हिल पे गया था। मॉम कह रही होते हैं कि इम्पॉसिबल है। फिर फादर बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जब से गिल्डोंग वहां पर आया है वो अजीब सी बातें कर रहा है और यहाँ तक उसे अपनी मॉम के बारे में याद नहीं था कि वो मर चुकी हैं। ये सुनते एप्सॉन की मॉम बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक टाइगर से मिला है। लोग कहते हैं कि अगर तुम उस टाइगर से मिलोगे तो फिर तुम अपनी सैनिटी और अपनी याददाश्त खो बैठोगे। ये सुनने के बाद वो सारे गिल्डोंग के घर पे जाते हैं।
एप्सन के फादर पूछ रहे होते हैं क्या तुम मुझे जानते हो। फिर गिलोन ने बता रहा होता है कि गिल्डोंग बिल्कुल ठीक है, उसे सब कुछ याद आ गया है। इधर रात को लेडी जो आमोगे से मिलने के लिए आती है जेल में। फिर वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा बेटा काफी वियर्ड है, मैं तुम्हें अभी मारना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा बेटा रिवेंज लेने के लिए आएगा। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सबको मार दूंगी तुम्हारे बच्चों के साथ। ये कहकर वो जा रही होती है, तभी आमोगे हंसने लग जाता है। आमोगे कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम अपने हस्बैंड को खोने की वजह से उदास हो, इस वजह से मैंने वो मार खाई, लेकिन इतना काफी है। अगर तुम किसी को सर्व कर रहे हो अपनी पूरी लाइफ, तुम उसके चलने से ही बता सकते हो कि वो कैसा फील कर रहा है। और वैसे मुझे सारी बातें पता है मास्टर जो के बारे में, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उनका सीक्रेट अफेयर कहाँ पर है और अपनी प्रेशियस चीजें कहाँ पर रखते हैं। इस वजह से तुम्हें कभी भी किसी सर्वेंट को कॉर्नर में नहीं लाना चाहिए, भले ही वो कितना लोली हो। क्या तुमने खबर नहीं सुनी है कि डीथोन क्वीन को जहर देकर मार दिया गया है। ये सुनते ही लेडी जो चौंक जाती है और उनके हाथ शेक करने लग जाते हैं। आमोगे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो लेटर मिला था डीथोन क्वीन से, तुमने उसका क्या किया है। लेडी जो कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता उसके बारे में। आमोगे बोल रहा होता है कि मैं सारी बातें जानता हूँ लॉर्ड जो के बारे में। कुछ दिन पहले मुझे उनके पिलो केस में एक लेटर मिला था, मुझे पढ़ना नहीं आता, इस वजह से मैंने उसे अपने बेटे से पढ़वाया और उसमें लिखा था कि हम फ्यूचर में किंग के पैरों को काट देंगे। ये बात पता लगने के बाद आमोगे जाची से पूछ रहा होता है कि अगर किसी ने किंग के बारे में कोई इल कमेंट किया तो फिर क्या होगा। जाची बता रहा होता है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर उसने कोड ऑफ मोरल को ब्रेक किया है। आमोगे लेडी उसे कह रहा होता है कि तुमने सुना ही होगा, अगर कोई किंग के खिलाफ कोड ऑफ मोरल को ब्रेक करता है तो फिर तुम्हें जिंदगी भर कैद में रहना होगा, तुम्हारे बच्चों को सर्वेंट बन के रहना यहाँ तक कि तुम्हारे घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मुझे तो लगा था कि सिर्फ जो कोड ऑफ मोरल है वो सिर्फ सर्वेंट पर लाएगा, मुझे तो लगा था जो कोड ऑफ मोरल है वो सिर्फ सर्वेंट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं, वो मास्टर के लिए भी है। अब मैं क्या करूं, मैंने कोड ऑफ मोरल को ब्रेक किया, क्या मैं मारा जाऊंगा। क्या तुम भी सेम रीजन की वजह से जिंदगी भर जेल में रहना चाहोगी। ये सुनते ही लेडी जो गुस्से में आते हुए चिल्लाकर बोल रही होती है कि आमोगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आमोगे आराम से लेट जाता है। फिर वहां पर दो गार्ड आते हैं और वो लेडी जो को बाहर लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह आमोगे को मैजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर पेश किया जाता है। वहां पर लेडी जो आती है अपने सर्वेंट के साथ और सबको बता रही होती है कि मुझे वो नाइफ मिल गया है थीव का यूज किया हुआ। जाची वो नाइफ देखकर बोल रहा होता है कि हाँ ये वही नाइफ है जो उन चोरों ने इस्तेमाल किया है। ऑफिसर गुस्से में लेडी उसे कह रहा होता है कि तुम इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकती हो। लेडी जो बोल रही होती है कि मैंने आमोगे को गलत समझा है और मैं उससे माफी मांगती हूँ। आमोगे उसे एक्सेप्ट करता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद आमोगे बाहर जाता है, वो देखता है कि वहां पर गिल्डोंग गिलियन अपनी बहन के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर आमोगे अपनी बेटी को अपनी गोद में लेता है और वो गिल्डोंग की ओर देख रहा होता है। गिल्डोंग अपने बैग में से अपने फादर के शूज निकालकर उनके सामने रख देता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।